विराट कोहली ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024-0 विश्व कप के फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद अपने शानदार T20I करियर का अंत कर दिया। इस जीत में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। यहां उनके करियर पर एक सांख्यिकीय नजर डाली गई है, जिसमें कई ऊंचाइयां देखी गईं। कोहली के 4188 रन T20I में किसी खिलाड़ी द्वारा दूसरे सबसे अधिक रन हैं, जो टीम के उनके साथी रोहित शर्मा के 4231 रनों के स्कोर से पीछे हैं। हालांकि कोहली ने 34 कम पारियों में बल्लेबाजी की। कोहली और रोहित, जो शनिवार 29 जून को प्रारूप से सेवानिवृत्त हुए, तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में से प्रत्येक में 4000 प्लस रन बनाने वाले एकमात्र दो खिलाड़ी हैं। कोहली ने तीनों प्रारूपों में प्रत्येक में 45 से अधिक की औसत से ऐसा किया है। T20I में कोहली का औसत 48.69 है। मोहम्मद रिजवान के बाद इस प्रारूप में किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे अधिक औसत, जो 48.72 के साथ उनसे कुछ दशमलव अंक आगे हैं। प्रारूप में 1000 रन के मील के पत्थर तक पहुंचने के बाद से कोहली का औसत 40 से नीचे नहीं गया है। बाबर आजम यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं। कोहली ने 16 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं, जो इस प्रारूप में किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक पुरस्कार हैं, जो सूर्यकुमार यादव से एक अधिक हैं। वह 6 मौकों पर प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे हैं, जिनमें से 2-0 विश्व कप 2014-2016 में आए थे, जो कि किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे अधिक पुरस्कार हैं, जो शाकिब अल हसन और डेविड वार्नर से एक अधिक हैं। कोहली द्वारा बनाए गए 1292 रन 20 विश्व कप में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। उन्होंने 2022 संस्करण में भी 296 रनों के साथ शीर्ष स्कोर बनाया, जबकि 2016 में 273 रन सुपर 10 चरण के बाद से उस संस्करण में बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक थे। कोहली वनडे विश्व कप में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और वनडे और T20I विश्व कप में 3000 प्लस रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। 58.72 विश्व कप में कोहली का औसत टूर्नामेंट में 500 प्लस रन बनाने वाले 34 बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा। उन्होंने प्रतियोगिता में 33 पारियों में से 15 में 50 का आंकड़ा पार किया, जो रोहित के 12 के अगले अधिकतम से 3 अधिक है। 20 विश्व कप में कोहली द्वारा 8 प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार महिला जयवर्धने, क्रिस गेल, शेन वॉटसन और एडम ज़म्पा के अगले 5 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से 3 अधिक। वे 2012 में अपने 20 विश्व कप डेब्यू कोलंबो में अफगानिस्तान के विरुद्ध और ब्रिजटाउन में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अपने अंतिम मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। कोहली 2014 और 2016 के संस्करणों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, जिससे वे 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए। T20I प्रारूप में सेमीफाइनल और फाइनल में कोहली का औसत 7 पारियों में से केवल एक बार वे 50 से कम पर आउट हुए। हाल ही में प्रोविडेंस में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जब वह 9 रन पर आउट हो गए थे। T20 विश्व कप में नॉकआउट खेलों में उनके स्कोर 72, 77, 89, 50, 9 और 76 हैं, जबकि उन्होंने एशिया कप 2016 के फाइनल में नाबाद 41 रन बनाए थे। कोहली के 550 प्लस स्कोर T20 विश्व कप नॉकआउट में बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक हैं। किसी अन्य बल्लेबाज ने 2 से अधिक स्कोर नहीं बनाए हैं। 67.10 रन चेज में कोहली का औसत किसी भी खिलाड़ी द्वारा T20I में बाद में बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 500 रन बनाने के लिए सबसे अधिक है। पूर्ण सदस्य देशों में केवल सूर्यकुमार यादव का T20I में रन चेस करने का औसत 50+50.23 है।
कोहली भारत के लिए 18 बार रन चेज में अपराजित रहे हैं और उन्होंने 18 मैचों में से प्रत्येक में जीत हासिल की। चेज की 48 पारियों में कोहली ने 20 बार 50 प्लस का आंकड़ा पार किया है। 47.57 T20I में भारत का नेतृत्व करते हुए कोहली का औसत कम से कम 1000 रन वाले किसी भी कप्तान का उच्चतम औसत। उन्होंने इस प्रारूप में भारत का नेतृत्व करते हुए 50 मैचों में से 32 में जीत हासिल की, जिसमें सुपर ओवर के माध्यम से 2 जीत शामिल हैं। एक कोहली तीनों प्रारूपों में एक साथ 50 प्लस औसत रखने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिनके पास प्रत्येक प्रारूप में उस समय 1000 प्लस करियर रन हैं। 2016 विश्व कप के सेमीफाइनल में 89 की पारी के बाद कोहली का T20I औसत 58.61 था। उन्होंने 2008 में भारत को अंडर 19 खिताब जीतने में कप्तानी की, 2011 में अपने पहले प्रयास में एक दिवसीय विश्व कप जीता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2024 में T20 विश्व कप जीतकर अपने T20I करियर का समापन किया। फाइनल से एक दिन पहले एडेन मार्करम से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि विराट कोहली ने अब तक टूर्नामेंट में उनसे उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यह मुझे चिंतित करता है। आप हमेशा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, खासकर बल्लेबाज के तौर पर। इसलिए हम बस अपनी योजना बनाते हैं। बल्लेबाजों के लिए योजना बनाने के लिए बैठक के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी करते हैं और उम्मीद है कि उस दिन हम इसे सही कर पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका ने अधिकांश हिस्सों में सही प्रदर्शन किया, लेकिन कोहली ने फिर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का तरीका ढूंढ लिया। फाइनल से पहले 7 मैचों में केवल 75 रन बनाने वाले कोहली ने 59 गेंदों में 76 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे भारत को पावर प्ले में उतार चढ़ाव से उबरने और अंततः चैंपियनशिप जीतने वाले स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। वह एक चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। कप्तान रोहित ने अपने स्टार बल्लेबाज की प्रशंसा करते हुए कहा, मैं उनके लिए बहुत खुश हूं कि उन्होंने फाइनल में जिस तरह की बल्लेबाजी की। मुझे पता है कि उनमें क्या खूबियां हैं, बड़े मैच और यह सब। वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह मैदान पर आए और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वैसा ही किया। ऐतिहासिक जीत के बाद रोहित की तरह कोहली ने भी 2-0 प्रारूप से संन्यास ले लिया। हालांकि उनका अंतिम अध्याय आसानी से खराब हो सकता था। बाउंड्री की झड़ी लगाने के बाद उन्होंने 35 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई। 13वीं और 48वीं गेंदों के बीच उन्होंने केवल सिंगल और 2 रन बनाए। उन्होंने केवल 48वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अपनी आखिरी 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर भारत को डेथ ओवरों में बहुत जरूरी बढ़त दिलाई। हम चाहते थे कि कोई खिलाड़ी यथासंभव लंबे समय तक बल्लेबाजी करे। ये ऐसे विकेट नहीं हैं जहां आप खुलकर बल्लेबाजी कर सकें और स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ा सकें, इसलिए हम इसे समझते हैं। रोहित ने कहा, हम चाहते थे कि कोई जितना संभव हो सके उतना लंबे समय तक बल्लेबाजी करे और विराट ने ऐसा बखूबी किया। कोहली ने अक्षर पटेल चौथे विकेट के लिए 72 और शिवम दुबे 5वें विकेट के लिए 57 के साथ मिलकर कुछ अर्धशतकीय साझेदारियां की, जिससे भारत इस विश्व कप में बेहतर शतकों में से एक पर पहले बल्लेबाजी करने के बाद 7 विकेट पर 176 रन तक पहुंच गया। कोहली ने दोनों तरफ चौकों से शुरुआत की और ऐसा लगा कि वह अनुकूलित तरीकों के बजाय सीधे खेलने की अपनी मूल शैली पर निर्भर थे। भारत द्वारा रोहित, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव को 3 बार आउट करने के बाद उन्हें अपने शॉट्स पर लगाम लगानी पड़ी और अंत में शानदार प्रदर्शन किया। एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते और ऐसा होता है, भगवान महान है। यह बस एक अवसर था,
एक अभी या कभी नहीं जैसी स्थिति, कोहली ने 2-0 क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी घोषणा मैं नहीं करने वाला था, भले ही हम हार गए होते। यह अगली पीढ़ी के लिए 2-0 खेल को आगे ले जाने और चमत्कार करने का समय है, जैसा कि हमने उन्हें आईपीएल में करते देखा है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वे झंडा ऊंचा रखेंगे और इस टीम को यहां से और आगे ले जाएंगे। आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। यह सिर्फ मैं ही नहीं हूं। आप रोहित जैसे खिलाड़ी को देखिए, उसने 9-0 विश्व कप खेले हैं और यह मेरा छठा है। वह टीम में किसी और की तरह ही इसका हकदार है, कोहली ने टिप्पणी की।